अब तक जिन बच्चों को तुमने खा लिया है वे सब जीवित हो जाएं और आगे से कोई भी मां अपनी संतान को ना खोए। गरुड़ ने यह वरदान स्वीकार किया। वे नागलोक से अमृत लेकर आए और मृत बच्चों की हड्डियों पर छिड़क दिया। क्षण भर में सभी बालक जीवित हो उठे और गांव में आनंद छा गया। तभी गरुड़ ने एक और वरदान दिया, आज जिस दिन तुमने यह त्याग किया है वही तिथि अश्विन कृष्ण अष्टमी कहलाएगी। इस दिन जो माताएं यह व्रत करेंगी उनकी संतान दीर्घायु होगी और यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगी। दोस्तों, कथा का दूसरा भाग अब शुरू होता है। धौम्य ने आगे कहा, एक बार यह कथा एक चिल्ली स्त्री और उसकी सखी सियारिन ने सुनी थी। दोनों ने व्रत किया था, लेकिन सियारिन ने व्रत का पालन ठीक से नहीं किया। उसने बीच में ही भोजन कर लिया था, मांस खा लिया था। फलस्वरूप अगले जन्म में चिल्ली एक ब्राह्मण घराने में जन्मी और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। लेकिन सियारिन राजमहल में रानी बनकर जन्मी, फिर भी उसकी संतान बार बार मर जाती थी। आखिरकार उसने चिल्ली से पूछा, बहन, तुम्हारे पुत्र क्यों जीवित रहते हैं और मेरे क्यों मर जाते हैं? चिल्ली ने कहा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने जीवित पुत्रिका व्रत पूरे नियम से किया था और तुमने लापरवाही की थी। यदि अब तुम यह व्रत करोगी तो तुम्हारे भी बच्चे जीवित रहेंगे। और सचमुच व्रत करने के बाद उसकी संतान दीर्घायु हुई। तो मित्रों, ये थी जितिया व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि त्याग और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज भी माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनकी संतान लंबी उम्र पाए, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये मां की ममता और बच्चे की दीर्घायु का आशीर्वाद है। जय मातृशक्ति, जय संतान।